वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज है 16 अप्रैल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके एंड जीएस के कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके आगामी आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और गवर्नमेंट्स के अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और सारा वीडियो ध्यान से देखें ताकि मैं आपको जीके एंड जीएस की इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो ट्रिक्स है दोस्तों हमारा कर्क रेखा के बारे में है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आरआरबी, एनटीपीसी इसमें से बार बार ये क्वेश्चन पूछती है कि जो कर्क रेखा है निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इनमें से किसी राज्य का नाम दे देंगे तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से। तो उन 8 राज्यों को याद करने का ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा मार, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो मी से क्या है? मिजोरम। ठीक है, मी से मिजोरम और त्रै से क्या है? त्रिपुरा। तो ये मित्र हो गया, मिजोरम त्रिपुरा। पहला राज्य है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा। ठीक है, तीसरा है पै, पर से पै बनाए पश्चिम बंगाल। ठीक है, रै से राजस्थान और फिर मित्र पर हो गया, फिर गमछा, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से कौन कौन से हैं? मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको एक दो बार याद करने से याद हो जाएगा ये। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ये याद रखना है आपको। मित्र पर गमछा झाड़ याद रखोगे तो जो स्टेट्स हैं वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रिक्स है दोस्तों वो हमारी मौलिक अधिकार से है, मूल अधिकार से है। आपको पता है भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था भारतीय, जो स्टार्टिंग में जब बना था संविधान, तो कितने भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे सबसे पहले। ठीक है, जो जब बना था संविधान कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, तो 7 मूल अधिकार थे, परंतु अभी जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार बना दिया है, मतलब उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार। ठीक है, तो इन 6 मूल अधिकार, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि ये कौन सा अधिकार जो मूल अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? ठीक है, या कौन सा अधिकार है? ठीक है, तो ये जो 6 मूल अधिकार है इनको याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है? समस्त शोध। क्या है? समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए जाते हैं। ठीक है, जो समस्त शोध हैं वो संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो ट्रिक क्या है? समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध जो होते हैं, ठीक है, समस्त जो शोध होते हैं, शोध बोलते हैं दोस्तों खोज को। ठीक है, वो हमारी संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो हमें याद करने का तरीका है सम मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है जो वो हमारे आर्टिकल 14 से 18 में है। आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में है। ठीक है, संविधान के, ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद कितने में है? 14 से 18 तक। उसके बाद समस्त। ठीक है, इसका मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से 22 में है। ठीक है, उसके बाद शोध, शोध। ठीक है, शोध से शो लिया है, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आर्टिकल 23 से 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 25 से 28 में है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है किसमें? आर्टिकल 25 से 28 में है। उसके बाद संस्कृति, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 29 से 30 में है। जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 29 से 30 में है। उसके बाद लास्ट में है उपचार। ठीक है, उपचार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितने मूल अधिकार हैं?
6 मूल अधिकार है, ठीक है। और इसके लिए याद करने का ट्रिक क्या है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। बार बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक है। सोल है, दी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गए होंगे मूल अधिकार। और दोस्तों जो मूल अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। और जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे रशिया के यूएसएसआर, जो पूर्व सोवियत संघ था, जो पहले, जो अभी रूस बन गया है, वहां से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। और मूल अधिकार लिए गए हैं कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक थी हमारी मूल अधिकार की। नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी, वो भारतीय संविधान के जो भाग हैं, पार्ट्स, ठीक है। हमारे जो मूल वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं दोस्तों। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। कितने, 22 पार्ट्स हैं, याद रखना आपको 22 भाग हैं, ठीक है। तो ये जो 22 भाग हैं इनको याद रखने के लिए मैं आपको 10 जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाग हैं, जो 10 स्टार्टिंग हो, उसके लिए ट्रिक बताऊंगा। कौन सी है, यूसीएफडीए। यूसीएफडीए में यूएसबी यूपी से आगे है। क्या ट्रिक है दोस्तों, यूसीएफडीए में यूएसबी यूपी से आगे है। आपको क्या याद रखना है, यूसीएफडीए में यूएसबी यूपी से आगे है। अगर आपको ये याद हो गया ना, एक दो बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, यूसीएफडीए में यूएसबी यूपी से आगे है, ठीक है। तो यू मतलब ये पार्ट 1 है, ठीक है, भाग, भारतीय संविधान का भाग 1 है, पार्ट 1, ठीक है। तो उसमें यू से क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक है। भारत का जो संघ है और उसकी जो क्या बोलते हैं, टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज को क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश, ठीक है। यूनियन एंड टेरिटरी, जो भारतीय संविधान का संघ है मतलब देश है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी, और टेरिटरी, ठीक है, और उसके जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन है किसमें, भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, पार्ट 1 में, ठीक है। आपको ये याद रखना है, चाहे आपको अनुच्छेद याद ना रहे, आर्टिकल 1 to 4 है वैसे। आर्टिकल 1 to 4 में भाग 1 में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है, यूनियन, यू से यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक है। और उसके लिए आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल याद भी नहीं रहेगा तो ये पार्ट 1 ज्यादा पूछते हैं, पार्ट पूछते हैं, आर्टिकल इतने नहीं पूछते, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप, सी से क्या है, यूसी, सी से सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 2 में क्या, किसका वर्णन किया गया, नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 में है। आर्टिकल कितने में, 5 से 11 में। उसके बाद एफ, यूसीएफ, एफ मतलब भारतीय संविधान का भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और उसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 में, ठीक है। उसके बाद डी, यूसीएफडी, एफडी मतलब पार्ट 4, जो भारतीय संविधान का भाग 4 है उसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो राज्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसमें है, पार्ट 4 में है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 36 से 51, ठीक है। कौन सा है, 36 से 51। तो यूसीएफडी हो गया। उसके बाद ए में क्या है दोस्तों, ए मतलब पार्ट 4 ए को इसलिए बोलते हैं पार्ट 4 ए। पार्ट 4 में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल जो कर्तव्य हैं हमारे, जो 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, वो 51 ए में वर्णित है। संविधान के आर्टिकल 51 ए और भाग 4 ए। उसके बाद यूसीएफडीए में यूएसबी, यूएस, ठीक है, यूएस भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5 में यूनियन मतलब संघ, यूनियन मतलब संघ का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। उसके बाद यूएसएस, एस मतलब भाग 6, भारतीय संविधान के भाग 6 में किसका वर्णन है, स्टेट्स का वर्णन है, ठीक है। स्टेट्स मतलब राज्यों का वर्णन है, 152 से 237 में। उसके बाद यूएस भी,
बी मतलब पार्ट 7। पार्ट 7 में है डील्स विद स्टेट्स, जो राज्यों के साथ केंद्र का जो डील्स होती है, ठीक है, संबंध, राज्यों के साथ केंद्र के संबंध, उसका वर्णन है, जो कि आर्टिकल 238 में है। दोस्तों जो ये आर्टिकल है, जो ये पार्ट 7 है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है सातवें संविधान संशोधन 1956 से, ठीक है। सातवें संविधान संशोधन 1956 से इसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, यूएस भी अब क्या आएगा, यूपी से आगे है, ठीक है। अब आ गया यूपी। यूपी मतलब यू से मतलब पार्ट 8, जो भारतीय संविधान का भाग 8 है, भारतीय संविधान का भाग 8 है, उसमें क्या वर्णन है, यूनियन टेरिटरीज का वर्णन है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, ठीक है, उनका वर्णन है, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। आपको पता है हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी? अभी हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी हमारे देश में हैं टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। पहले 7 थे, अभी आपको पता होगा 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है। अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, याद रखना है। जबकि राज्य एक कम हो गया, जम्मू कश्मीर कम हो गया ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अभी तो राज्य कितने हो गए हैं? 28 हो गए हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या वर्णन है? यूनियन टेरिटरीज का वर्णन है, ठीक है, 239 से 242 तक। उसके बाद है दोस्तों यूपी। तो पार्ट 9, जो भारतीय संविधान का पार्ट 9 है, 9P, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, जो भारतीय संविधान का भाग 9 है, P, A और B, ठीक है। 9P, 9A, 9B। तो जो 9P है दोस्तों, उसमें पंचायत का वर्णन है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पंचायत। संविधान का आर्टिकल 243 से 243 ओ, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 9A है, भारतीय संविधान का भाग 9A है, उसमें म्यूनिसिपल्स का वर्णन है, ठीक है, म्यूनिसिपल्स, ठीक है, म्यूनिसिपल्स जो हैं उनका वर्णन है। उसके बाद पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसका वर्णन है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वर्णन है, ठीक है, राज्य की जो सहकारी समितियां होती है उनका वर्णन है। उसके बाद यूपी से, तो जो पार्ट 10 है दोस्तों, उसमें क्या है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जो राज्य के अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातीय, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल, अनुसूचित जाति और जनजातीय एरिया जो हैं, क्षेत्र जो हैं, उनका वर्णन है संविधान के आर्टिकल कौन सा है, 244 से 244A। तो ये 10 पार्ट थे दोस्तों, वैसे 22 पार्ट है, मैंने 10 पार्ट करा दिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादा पूछते हैं। तो उसकी ट्रिक क्या है, UCFDA में USB यूपी से आ गया, तो साथ साथ बोलो एक बार, UCFDA में USD यूपी से आगे है। तो ये आपको याद रखना है, 10 पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रिक है ईंट पर नाच। क्या है ट्रिक? ईंट पर नाच, ठीक है, ये आपको याद रखनी है ट्रिक, ईंट पर नाच। क्या है? ईंट पर नाच। तो जो आपको पता है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये मान लो परमाणु है किसी का, ठीक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, ठीक है, जो कोर्स होते हैं उनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो अब इनकी जो खोज किसने की थी, ये भी बार बार पूछते हैं। तो ये आपको याद रखने के लिए ट्रिक कौन सी, ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ईंट पर नाच। ईंट से क्या होगा, ई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, टे से क्या होगा, थॉमसन, ठीक है, इसको अपन थॉमसन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, इनका पूरा नाम है जे थॉमसन। उसके बाद पै से क्या होगा, प्रोटॉन,
रे से क्या हो गया, रदरफोर्ड, मतलब प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन उनका पूरा नाम है। उसके बाद पर से क्या हो गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। उसके बाद नाच, नाच से क्या हो गया, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने। कितने की थी, चैडविक, शय से चैडविक हो गया, इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की ट्रिक है, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जेम्स जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, और नाच न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हमारा। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, हमारे जो कवक होते हैं, ठीक है, जो फंगस होते हैं कवक, ठीक है, कवक को क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। फंगस से होने वाले रोग, ठीक है, फंगस जिनको फफूंद भी बोल सकते हैं, इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आपको पता है आरआरबी जो रेलवे है वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। जो हमारा जो गंजा दामाद है वो क्या खा रहा है, फ्रूट खा रहा है। तो हम याद कर सकते हैं गंजा दामाद खाए फ्रूट। कवक से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं, गंजा दामाद खाए फ्रूट। जो गंजा दामाद है क्या खा रहा है, फ्रूट खा रहा है। तो गंजा से क्या है, गंजापन, ये कवक से होता है दोस्तों। दामा, दामा, दामा से दमा हो गया, ठीक है, दामा से दमा हो गया। उसके बाद दै, दै से क्या हो गया, दाद, ठीक है, दाद जो होता है वो भी कवक से होता है, दमा भी कवक से होता है। खाए, खाए से मतलब खाज, खाए से क्या हो गया, खाज। और फ्रूट से मतलब एथलीट फुट, हाथी पांव जो रोग है वो कवक से होता है दोस्तों। एथलीट फुट जो रोग है, हाथी पांव, वो किससे होता है, कवक से होता है। तो कवक से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। तो गंजा गंजापन, दमा से दमा, दै से दाद, खाए से खाज, फ्रूट से एथलीट फुट, हाथी पांव, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हमारी, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। तो ये भी आपको पता है रेलवे एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछता है। तो जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। जो टिंकू है, टिंकू नाम की कोई लड़की है, तो सीडी में क्या बनी है, पटाखा बनी है, ठीक है। तो टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। तो इसको याद करने के ट्रिक्स हैं, टिटनस, टी से टिटनस हो गया, ऊ से कुष्ठ रोग हो गया, टिंकू टिटनस कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, ठीक है, सी से सिफिलिस रोग हो गया, डी से डिप्थीरिया रोग हो गया, ठीक है। उसके बाद में से मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस मतलब जो मस्तिष्क रोग होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होता है। उसके बाद वैसे, वैसे बोटुलिज्म हो गया, बोटुलिज्म, वैसे क्या हो गया, बोटुलिज्म मतलब भोजन विषाक्तता, ठीक है, बोटुलिज्म को बोलते हैं भोजन विषाक्तता। उसके बाद नी से निमोनिया हो गया, ठीक है। उसके बाद है, हे से हेजा हो गया। उसके बाद बनी है पटाखा, पै से प्लेग हो गया, टै से टाइफाइड हो गया, और का से काली खांसी हो गया। तो दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। कौन कौन से, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। तो क्या है, जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है आनुवंशिक रोग और जन्मजात रोग। तो आपको पता है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा रोग आनुवंशिक है। आनुवंशिक जो रोग जो होता है वो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, या तो हमारी माता पिता से उनकी संतानों में आ जाते हैं, या फिर माता पिता के माता पिता से, ठीक है, जो उनके ग्रैंड ग्रैंड फादर या ग्रैंड ग्रैंड मदर है उनसे बच्चों में आते हैं, वो आनुवंशिक रोग होते हैं, ठीक है। ये किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, जो जीन्स जो हमारे होते हैं डीएनए में, आपको पता है डीएनए में क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए में क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। उन जीन में कोई कुछ हेरा फेरी, उन जीन में बदलाव होने के कारण, ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं आपको पता है 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 मतलब 23 जो पेयर्स होते हैं गुणसूत्र में, उनमें किसी एक की कमी के कारण, वृद्धि के कारण, ठीक है, या दो की कमी के कारण, तो उनमें हेर फेर हो जाता है जीन्स में। तो उसके कारण क्या हो जाता है, आनुवंशिक रोग हो जाता है, और इनको जन्मजात रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता है आरआरबी कि कौन सा रोग जन्मजात रोग है। तो इसका याद करने का तरीका है, वही क्लिप वही डांट, मतलब वही क्लिप देख रहे हैं तो वही डांट पड़ रही है हमें, ठीक है। तो क्लिप वीडियो को बोलते हैं वही क्लिप,
वही वीडियो देख रहे हैं और वही डांट, वही क्लिप वही डांट, क्या याद है? वही क्लिप वही डांट, ठीक है। वही मतलब वर्णांता, वर्णांधता, ठीक है। वही मतलब वर्णांता रोग है, आनुवंशिक रोग है ये। क्ली मतलब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम ये भी आनुवंशिक रोग है। और पै से पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, इसको पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। और टै से क्या है दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम। टै से क्या है? टर्नर सिंड्रोम है। टै से क्या है दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। तो वही क्लिप वही डांट, ठीक है। तो ये आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? वही क्लिप वही डांट, ये आपको याद रखना। वही क्लिप वही डांट, साथ साथ बोलो एक बार, वही क्लिप वही डांट, याद हो जाएगा आपको। वही मतलब वर्णांता, क्ली मतलब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, पै मतलब पटाऊ सिंड्रोम, और ट्रै मतलब टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मैं इतने में नेक्स्ट इसका डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट जो ट्रिक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो ट्रिक है। इसमें 100% आरआरबी, एनटीपीसी और सीजीएल क्वेश्चन पूछता है इसमें से, ठीक है। तो विज्ञान के उपकरण और उनके उपयोग, ठीक है। तो एक मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, कहानी मतलब एक आप कविता बोल सकते हो, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो कौन कौन से विज्ञान के उपकरण और उनके उपयोग, ठीक है। विज्ञान के उपकरण है, उनके उपयोग, जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन का उपयोग क्या है, ठीक है। बैरोमीटर है, बैरोमीटर का क्या है। तो मैं एक कविता के जरिए आपको बताऊंगा। तो कविता स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दीदी तेरा देवर दीवाना, ठीक है। कितना है प्रेशर ये बैरोमीटर से बताना, कितना है प्रेशर यह बैरोमीटर से बताना, ठीक है। जो प्रेशर है वो कौन बताता है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं? प्रेशर नापते हैं, वायु दाब नापते हैं, ठीक है। पागल है कोई इसको बताना, प्रकाश तीव्रता फोटोमीटर से मापाना। जो प्रकाश की जो तीव्रता है वो फोटोमीटर से नापते हैं। तो क्वेश्चन आता है फोटोमीटर से क्या नापा जाता है, या फोटोमीटर किस काम में आता है, या प्रकाश की तीव्रता किससे नापी जाती है? फोटोमीटर से, ठीक है। फेदोमीटर मंगाया जानने को पानी की गहराई। जो फेदोमीटर है उससे पानी की गहराई नापी जाती है, ठीक है। जो डेप्थ है वो नापी जाती है। वो अल्टीमीटर ले आया बताने को कितनी है ऊंचाई। हमने फेदोमीटर मंगाया था पानी की गहराई मापने के लिए, लेकिन वो बंदा क्या लेके आ गया? अल्टीमीटर लेके आ गया कि ऊंचाई नापने के लिए, ठीक है। अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? हाइट नापी जाती है, ऊंचाई। वायु की आर्द्रता मापने को हाइग्रोमीटर मंगाया। वायु में जो नमी थी, ठीक है, वायु के अंदर जो नमी थी, मॉइस्चर था, उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर मंगाया मैंने, ठीक है। द्रवों के विशिष्ट घनत्व वाला वो हाइड्रोमीटर ले आया। अब वो क्या लेके आ गया? हाइड्रोमीटर लेके आ गया। हाइग्रो और हाइड्रो डिफरेंस याद रखना। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता, नमी, वायु में जो नमी, मॉइस्चर, उसको नापने के काम आता है। और जो हाइड्रोमीटर है दोस्तों, वो द्रवों का विशिष्ट घनत्व, ठीक है, द्रवों का विशिष्ट घनत्व नापता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी, हाइग्रो मतलब नमी, ठीक है। हाइग्रो और हाइड्रो में उलझ ना जाना, ठीक है। वो बोल रहा है ना आपको, हाइग्रो और हाइड्रो में उलझ मत जाना। हाइग्रोमीटर से क्या है? वायु की आर्द्रता मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से द्रवों का विशिष्ट घनत्व नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर ही लाना। अब दूध की शुद्धता नापनी है, ठीक है, दूध कितना प्योर है, उसके लिए क्या काम में लेते हैं? लैक्टोमीटर काम में लेते हैं। भाभी तेरी बहनों को मनाना, ठीक है, भाभी तेरी बहनों को मनाना। साउंड की तीव्रता ओडोमीटर से बताना। जो साउंड की तीव्रता है, जो ध्वनि की तीव्रता, उसको नापने के लिए ओडोमीटर काम में लिया जाता है। रोड गाड़ी के लिए स्पीडोमीटर लगवाना। जो गाड़ी की जो स्पीड है उसको नापने के लिए, ठीक है, गाड़ी की स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर काम में लिया जाता है। एरोप्लेन की गति टैकोमीटर से ही बताना। जो एरोप्लेन की स्पीड है, एरोप्लेन की स्पीड टैकोमीटर से नापी जाती है, जबकि गाड़ियों की स्पीड स्पीडोमीटर से नापी जाती है। कितनी तेज पवन है? एनीमोमीटर से बताना। और जो वायु की स्पीड है, वायु की गति, एनीमोमीटर से नापी जाती है। यथार्थ समय बताने के लिए क्रोनोमीटर ले आना, ठीक है। जो यथार्थ समय मतलब होता है बिल्कुल एक्चुअल टाइम बताने के लिए क्रोनोमीटर काम में लिया जाता है, ठीक है। एक्चुअल टाइम बताने के लिए क्रोनोमीटर काम में लिया जाता है। कितनी तीव्र सूर्य किरण है बताए? एक्टियोमीटर। और जो सूर्य की किरण है, जो सूर्य की जो किरणें हैं, उनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, उसको नापने के लिए
एक्टियोमीटर काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? एक्टियोमीटर काम में लिया जाता है। गैस का प्रेशर मापने ले आओ मैनोमीटर। जो गैस का प्रेशर है, ठीक है, उसको मापने के लिए, वायु दाब, उसको मापने के लिए मैनोमीटर लेके आओ। गोल सिक्के का व्यास कैलिपर से बताना। जो गोल सिक्के का जो व्यास होता है, ठीक है, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस होगी, ये पूरा इसका व्यास हो गया। इस मान लो ये आपका सिक्का है, ठीक है, गोल बिल्कुल राउंड शेप में, इसका जो व्यास है उसको बताने के लिए कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स काम में लिया जाता है। अर्ध व्यास के लिए स्पेरोमीटर लाना। अर्ध व्यास मतलब इसकी जो रेडियस है, ठीक है, इसको बताने के लिए क्या काम में लाना? स्पेरोमीटर काम में लाना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो स्टोरी आप एक दो बार अच्छे से पढ़ना, याद हो जाएगी, बहुत नॉर्मल है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये भी एक स्टोरी है, जो हमारे प्रमुख अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, उनके प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है। आपको पता है कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत हैं। सिर पर एसिड डाल गया वो क्या कर गया? सिर पर एसिड डाल गया वो। तो सिर मतलब सिरका, एसिटिक एसिड। सिर पर एसिड डाल गया, सिर पर क्या डाल गया? सिरका। सिरके में क्या पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक एसिड। सिर से सिरका हो गया, एसिड, एसिड से मतलब एसिटिक एसिड, ठीक है। तो सिरका डाल गया, सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो, सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो, सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सेब, सेब से और मालिक से मैलिक एसिड हो गया। सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो, तो सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। अंगूर टर्टराता रह गया, तो अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, अंगूर में टार्टरिक एसिड। इमली संग वो मिल गया जब, अंगूर टर्टराता रह गया अब, इमली संग वो मिल गया जब। इमली में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अंगूर और इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फल अब हटो साइड पर, जो खट्टे फल हैं अब हटो साइड पर, तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। दूध दही तुम पियो लेट कर, दूध दही तुम पियो लेट कर, ठीक है। दूध दही कैसे पियो? लेट कर पियो। दूध और दही में क्या पाया जाता है? लेट कर मतलब लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। घास के पत्ते में बेंजोइक, घास के पत्ते में बेंजोइक, तो घास में क्या पाया जाता है दोस्तों? बेंजोइक एसिड पाया जाता है। घास के पत्ते में बेंजोइक, घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर है कार्बनिक, तो सोडा वाटर में क्या पाया जाता है? कार्बनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, कार्बनिक एसिड पाया जाता है। तो बिच्छू चींटी में है फार्मिक, बिच्छू, सोडा वाटर है कार्बनिक, तो बिच्छू चींटी में है फार्मिक। बिच्छू और जो चींटी में होता है फार्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। मूत्र में होता है यूरिक का मरण, मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। मूत्र में क्या पाया जाता है? जो यूरिन जो होता है उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। यूरिन से भी याद रख सकते हो, यूरिन, यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये प्रमुख जो अम्ल हैं, एसिड्स, उनके जो स्रोत हैं, ठीक है, वो हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ विज्ञान के दोहे देखते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा मैं आपको विज्ञान में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किस किस की खोज की थी वो आपको बताऊंगा। ये दोहे हैं, ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। एक दो बार दोस्तों आप क्या करना है, आपको काम क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आपको एक दो बार सिर्फ रिवाइज करना है, रटना नहीं है, रिवाइज करना है, याद हो जाएंगे। मटर उगाकर खेत दिया नाम विज्ञान, आनुवंशिकी के पिता मेंडल हुए महान। तो आनुवंशिकी के जो पिता हैं, जेनेटिक्स, उसके फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, मेंडल, ठीक है। पूरे देश के मित्रों से बात कराता कौन? ग्राहम बेल का शुक्रिया दे गए टेलीफोन, ठीक है। दूर देश के मित्रों से बात कराता कौन? ग्राहम बेल का शुक्रिया दे गए टेलीफोन। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। नीले लिटमस पत्र को कर देते वह लाल, कहते हैं हमें अम्ल उसे अंग न देना डाल, ठीक है। तो अम्ल क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसने खुद लिखा है। और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये याद रखना है। अम्ल नीले को लाल और क्षार लाल को नीला, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो दो है दोस्तों, किसी जीव का किस जगत
होता है स्थान, ऐसा लीनियस ने दिया वर्गीकरण विज्ञान। तो कौन सा जीव किस स्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो उसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, वो जीवों का वर्गीकरण किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। किसने, कैरोलस लीनियस ने। जिसको चाहे भेज दो अब तुम टेलीग्राम, मार्कोनी का शुक्रिया उसको करो सलाम। क्या बोला, जिसको चाहे भेज दो अब तुम टेलीग्राम, मार्कोनी का शुक्रिया उसको करो सलाम। तो टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, ठीक है। टेलीग्राम का जो आविष्कार मार्कोनी ने किया था। फिल्म देखने का जिसे सचमुच में है शौक, एडिसन ने पेश किया उसको बाइस्कोप, ठीक है। तो बाइस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, एडिसन ने, थॉमस एडिसन थे, उन्होंने बाइस्कोप का आविष्कार किया था। कैसी तारों की बस्ती या उनका आलोक, गैलीलियो ने बता दिया देकर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो। जो हम दूर की वस्तु देखने के काम आता है, जैसे तारे, स्टार्स हो गया, ठीक है, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप काम में लिया जाता है, दूर की वस्तुओं को, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, चाहे तुम सूट सिलाओ या सिलवाओ जीन्स, एलियास देकर गए ऐसी सिलाई मशीन, ठीक है। तो सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, एलियास होवे। किसने किया था, एलियास होवे ने किया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये दोहे आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। एक दो बार और अच्छे से इनको याद करना, एक दो बार मतलब बोलना, रिपीट करना है, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रिक है दोस्तों, विभिन्न किरणें और उनकी खोज करता है, ठीक है। विभिन्न जो रेज हैं, ठीक है, वो हैं और उनके क्या हैं, खोज करता, ठीक है। विभिन्न किरणें और उनके खोज करता, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। क्या है, लहर गांव के एक राजा अहमद को क्या हुआ, परिदर्शन हुए। लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। तो लहर मतलब लघु सूक्ष्म तरंग, जो लघु या सूक्ष्म तरंगों की खोज किसने की, हर्टज ने की, ठीक है। किसने की, हर्टज। गांव, गांव मतलब गामा किरण, गामा किरण की खोज किसने की, बेकरल ने की। किसने, हेनरी बेकरल। एक राजा, एक राजा मतलब एक्स किरण, एक्स किरण की खोज किसने की, राजा से मतलब रोएंटन, रोएंटजन, ठीक है, डब्ल्यू के रोएंटजन, ठीक है। है मतलब अवरक्त किरण, ऐसे मतलब अवरक्त किरण, और है से मतलब हर्षेल। अवरक्त किरण की खोज किसने की, हर्षेल ने की। मैं मद मद मतलब दीर्घ किरण, ठीक है। मैं से दीर्घ किरण और द से मरकोनी, ठीक है। और उसके बाद है परी, परी से पराबैंगनी किरणें, ठीक है। पै से पराबैंगनी किरणें और री से रिचर। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, रिचर ने की। उसके बाद दर्शन, दर्शन में द, दृश्य किरणें, दर्श मतलब दृश्य किरणें, और नए से न्यूटन। दृश्य किरणों की खोज किसने की, न्यूटन ने की। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। लहर लघु सूक्ष्म तरंग हर्टज ने की, गांव गामा किरण बेकरल ने की, एक राजा एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने की, मतलब अवरक्त किरण हर्शेल ने की, मद मतलब दीर्घ किरण मरकोनी ने की, और परी मतलब पराबैंगनी किरण रिचर ने की, और दर्शन मतलब दृश्य किरण न्यूटन ने की। उसके बाद है न्यूटन की गति के नियम, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पता है न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। तो उनकी याद करने की ट्रिक क्या है, जड़ से क्रिया। न्यूटन की गति के जो 3 नियम है उनको याद करने की ट्रिक क्या है, जड़ से क्रिया। जड़ मतलब प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। प्रथम जो नियम है वो जड़त्व का नियम है, ठीक है। तो जड़त्व का नियम क्या बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो ये जड़ मतलब प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। से मतलब जड़ से मतलब द्वितीय नियम जो है वो संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है। दूसरा जो नियम है क्या है, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम बताता है कि संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तीसरा नियम है क्रिया। तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताता है कि किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु या किसी भी वस्तु पर जब फोर्स लगाया जाता है तो वो वस्तु उस फोर्स के विपरीत
प्रतिक्रिया करती है, ठीक है, उतना ही बल लगाती है, ठीक है, तो उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो ये न्यूटन की गति के 3 नियम है, जिसमें प्रथम जड़त्व का नियम है, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम है, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो ट्रिक है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, तमिल कुक ने महान टीटी को एक न्यू कोरे कागज पर दिया। कोई तमिल कुक हैं, उन्होंने महान टीटी को केक न्यू कोरे कागज पर दिया, ठीक है, तमिल कुक। तो तमिल कुक मतलब कुडनकुलम, उसे कुडनकुलम और कैसे कल्पक्कम। कुडनकुलम और कल्पक्कम नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उसके बाद महान टीटी, टी से तारापुर, टी से ट्राम्बे। तारापुर और ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। वैसे भी आपको पता होगा ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, तारापुर और ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, दोनों परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उसके बाद केक, के से केगा, के से कर्नाटक, तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। न्यू, न्यू से न से नरेरा, यू से यूपी, नरेरा यूपी में स्थित है। कोरा, को से कोटा, रा से राजस्थान, ठीक है। उसके बाद कागज, का से काकरापारा और गज से आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे। तमिल कुक ने महान टीटी को केक न्यू कोरे कागज पर दिया, ठीक है। तमिल कोई कुक था, उसने महान टीटी को केक दिया, किस पे, न्यू कोरे कागज पर दिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया। आपको पता है हमारा जो संविधान है, लिखित संविधान है, एकमात्र लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन जो हमारे संविधान में ना बहुत सारी चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, नागरिकता कहाँ से ली गई, ठीक है। तो ये सब आप हम एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, एक कहानी पढ़ाएंगे। अब मैं आपको एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। वो कहानी क्या थी, एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, ठीक है। एक बार देश के कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। भारत की तरफ से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आपको पता है संविधान की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर चुपचाप सुन रहे थे। तो बातें कुछ इस प्रकार हो रही थी, जो बातें कर रहे थे लोग, कैसे हो रही थी। ब्रिटेन, एक कुछ देश के लोग, ठीक है, ब्रिटेन के लोग बोले पूरे देश में मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले ही करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन वाले लोग बोलते हैं हम सभी देशों के लोग संसद का निर्माण कर रहे थे, भारतीय संसद का, भारतीय संविधान का। तो पूरे देश में मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेला करेंगे। तो संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता किससे ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। किससे ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका नाम का कोई व्यक्ति था, वो बोला नहीं मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो बोला मेरे पास यूएनओ है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो सॉरी, वाशिंगटन में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। तो इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने का मेरा अधिकार है, ठीक है, अमेरिका बोला। तो न्यायिक और स्वतंत्रता का अधिकार और मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए, यूएसए के संविधान से लिए गए, ठीक है। कहाँ से लिए गए, यूएसए के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट जो व्यक्ति था जर्मनी, वो क्या बोला, तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, ठीक है। ब्रिटेन वालों ने और अमेरिका वालों ने मिलकर जर्मनी को हराया था विश्व युद्ध में, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। तो वो बोला कि अब तो मैं आपातकाल लगाऊंगा देश में। तो आपातकाल जो हमारे संविधान में है, ठीक है, आपातकाल का जो सिद्धांत है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस नाम का व्यक्ति बोला मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, मतलब मेरे देश में तो पहले से ही संविधान लागू हो चुका है, ये तो तुम सब जानते ही हो। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, ठीक है। जो हमारा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब कनाडा नाम का व्यक्ति क्या बोला, तुम लोग जो करना करना हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा। तो राज्यों में शक्ति का विभाजन, जो राज्यों में शक्ति का विभाजन है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड बोला अरे यार
कि नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो नीति निर्देशक तत्व क्या बोले, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या बोला, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जो है बोला मैं विश्व कप क्रिकेट में, वर्ल्ड कप जो क्रिकेट है उसमें सूची नंबर 1, ठीक है, रैंकिंग में 1 पर रहा हूँ। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, समवर्ती सूची, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका नाम का कोई व्यक्ति था, वो बोला पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा। ठीक है, आपको पता है दक्षिण अफ्रीका अभी तक एक बार भी सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाया। तो शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की जरूरत है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। रूस था कहाँ, रूस बोला भारत मेरा दोस्त है। रूस भारत का अच्छा मित्र है, आपको पता होगा, और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रसिया के संविधान से, ठीक है। पहले ये रसिया क्या था, यूएसएसआर था, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ था, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ था, बाद में रूस बन गया। तो अगर यूएसएसआर भी आए ऑप्शन में तो आपको यूएसएसआर भी टिक कर देना है। अभी रूस आए तो रूस पे टिक कर देना है। तो सभी देशों का सुनने के बाद अम्बेडकर जी ने बड़े ही आराम से कहा, इंडियन कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखती है, ये लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, ठीक है। तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। तो इन लोगों ने सब आपस में मिलकर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा प्लस विधान परिषद वाले राज्य। आपको पता है हमारे देश में टोटल 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल क्या होता है दोस्तों, जैसे ये राज्य का विधानमंडल है, क्या है, राज्य का विधानमंडल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो विधानसभा होती है, एक क्या होती है विधानसभा, दूसरी क्या होती है विधान परिषद। जैसे संसद है ना, संसद के 2 अंग, संसद के वैसे तो 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जैसे संसद है, संसद में क्या होता है, ये होती है आपकी लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा, और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। तो राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं, 6 राज्य भारत में, जिनमें 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद दोस्तों उच्च सदन है, ठीक है, विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है, और जो विधानसभा है वो निम्न सदन है। मतलब जो विधान परिषद है ना दोस्तों, वो आपकी लोक राज्यसभा जैसी है। मतलब जैसे राज्यसभा आपको पता उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है, ऐसे ही विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं, 6 राज्य, उनमें दो विधानमंडल क्या है, द्विसदनीय, मतलब 2 सदन है, ठीक है। तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, तो वो राज्य हमारा दोस्तों, उनको याद करने का ट्रिक क्या है, अब तुम करना। कोई मुझे धमकी दे रहा है कि अब तुम करना, अब तुम करना ये, ठीक है। तो याद क्या करना है हमें, अब तुम करना, क्या करना, अब तुम करना, ठीक है। आप से मतलब ए से मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, और करना से कर्नाटका, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर भी था दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपको पता है अभी यूनियन टेरिटरी बन गया। तो वहां पर जो विधानसभा ही भंग हो गई, तो सॉरी विधान परिषद नहीं रही अभी, ठीक है। बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा शायद जम्मू कश्मीर में है या नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है अब तुम करना, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। यहाँ पर क्या पाई जाती है, द्विसदनीय विधानमंडल पाया जाता है, ठीक है, अब तुम करना। तो नेक्स्ट एक डिस्कस करते हैं दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी पर पड़ने वाले भारतीय राज्य। आपको पता है भारतीय मानक समय 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से गुजरती है,
इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद में नैनी से गुजरती है, ठीक है, नैनी, नैनी इलाहाबाद यूपी से होकर गुजरती है, आपको पता है। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, इलाहाबाद। वैसे ये याद रखना है, जो 22 22.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो हमारा समय निर्धारित करती है, भारत का जो मानक समय है उसको निर्धारित करती है, वो ऐसे, ठीक है। ये जैसे मान लो आपका, ठीक है, ये मैं आपको कुछ बना, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है भारत के, ठीक है। तो इस रेखा पर जो पड़ने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इस रेखा पर जो पड़ने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं ये बताने हैं, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है वो दोस्तों क्या है, उमा एसी चलते ही उड़ गई। उमा जो है एसी चलते ही क्या हो गई, उड़ गई वहां से। एसी की हवा इतनी तेज थी, वहां से उड़ गई, उमा एसी चलते ही उड़ गई। तो ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और उड़ से उड़ीसा। तो यहाँ पे जो पाए जाते हैं ना, जो इस रेखा के आसपास जो राज्य हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसका ट्रिक क्या है, उमा एसी चलते ही उड़ गई। उमा एसी चलते ही क्या हो गई, उड़ गई। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह। भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं? भारत के जो वेस्टर्न जो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में कौन कौन से पोर्ट पाए जाते हैं? तो कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। कान्हा जो मामा है मंगनी को मुंबई गए। क्या याद रखना है आपको? कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। का से मतलब कांडला, कांडला गुजरात में है, आप सभी को पता होगा। का से कांडला, नहा, कान्हा, ठीक है, नहा से नाहवा सोबा। कौन सा? नहावा सोबा। नहावा सोबा महाराष्ट्र में स्थित है। मामा, माँ से मारमा गोवा, मामा से मारमा गोवा कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। उसके बाद मंगनी, मंगनी से मंगलोर, ठीक है, मंग से मंगलोर और कैसे कर्नाटका, ठीक है। मंगनी मंगलोर कर्नाटका, मंगलोर कहाँ में स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। जैसे आपको बेंगलोर याद रखना है, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है, ऐसे ही मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। को से कोचीन केरला, कोचीन केरला में स्थित है। मुंबई, मुंबई से महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो कान्हा मामा मंगनी को मुंबई के, तो ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं दोस्तों, जो आपके वेस्टर्न कोस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई के। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह, तो जो ईस्टर्न जो कोस्ट है भारत का, ईस्टर्न जो कोस्ट है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट आपको पता है अरेबियन सी है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट, सॉरी, आपका ये आपका अरेबियन सी हो गया और बे ऑफ बंगाल हो गया थोड़ा सा, ठीक है। हे विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। विशाखा नाम की लड़की से कोई बोल रहा है, ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कहाँ पे ला? कोलकाता में ला, ठीक है। तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से? ए से क्या है? एनोर, एनोर तमिलनाडु में स्थित है। विशाखा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, वाईजैक बोलते हैं जिसको। ए विशाखा, तू से तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है, तूतीकोरिन पूर्वी तट का बंदरगाह है। चेन्नई आपको पता है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। पारा, पारादीप आपको पता है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। पारादीप, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारादीप क्या है? पारादीप, पारादीप उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद हल्दी, हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। उसके बाद कोलकाता, आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वेस्ट बंगाल, ये भी पोर्ट है यहाँ पे भी। तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं? ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो है भारत के, ये हो गया क्या? हाँ दोस्तों, ये हो गया, दोबारा से आ गया। ये भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह मैंने आपको करा दिए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि
आप ये वीडियो, आपको रटना नहीं है, साइंस नहीं रटना है, जीके नहीं रटना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार इनको मुंह से बोलना है, रिवाइज करना है, ठीक है, रिपीट करना है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बार बार उसको बोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा एक दो बार, ठीक है। और ये आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार आरआरबी जो रेलवे है ना, वो तो इसमें से काफी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊं और सारा जो जीके और जीएस है उसको ट्रिक्स के जरिए ही समाप्त करा दूंगा। ओनली 3-4 वीडियो बनेंगे इसके, कि उसमें ही आपका सारा जीके जीएस खत्म हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊं, तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।